गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े 3 महत्वपूर्ण क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 300 महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा की है जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आज हम और 100 महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आ सकता है। इसके अलावा हिंदी ग्रामर से जुड़े और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है इन अबेयंस। तो इन अबेयंस का पारिभाषिक शब्दावली है आस्थगित। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है इन अकॉर्डेंस विथ। तो इन अकॉर्डेंस विथ का पारिभाषिक शब्दावली है के अनुसार। इसके बाद आता है इन एडिशन टू। तो इन एडिशन टू का पारिभाषिक शब्दावली है के अतिरिक्त। इसके बाद आता है इन एडवांस। तो इन एडवांस का पारिभाषिक शब्दावली है अग्रिम में। इसके बाद आता है इन एंटीसिपेशन। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इन एंटीसिपेशन का पारिभाषिक शब्दावली है कि प्रत्याशा। इसके बाद आता है इन एप्लीकेबल। तो इन एप्लीकेबल का पारिभाषिक शब्दावली है अप्रयोज्य। इसके बाद आता है इन कैमरा। तो इन कैमरा का पारिभाषिक शब्दावली है गुप्त बैठक। इसके बाद आता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव का पारिभाषिक शब्दावली है प्रोत्साहन। इसके बाद आता है इंचार्ज। तो इंचार्ज का पारिभाषिक शब्दावली है प्रभारी। इसके बाद आता है इंसिडेंटल। तो इंसिडेंटल का पारिभाषिक शब्दावली है आनुषंगिक या प्रासंगिक। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनकॉग्निटो। तो इनकॉग्निटो का पारिभाषिक शब्दावली है अज्ञान या गुप्त रूप में। तो दोनों उचित है, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है इन कन्फर्मिटी विथ। तो इन कन्फर्मिटी विथ का पारिभाषिक शब्दावली है के अनुरूप। इसके बाद आता है इन कंसिस्टेंट। तो इन कंसिस्टेंट का पारिभाषिक शब्दावली है असंगत। इसके बाद आता है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। तो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ का पारिभाषिक शब्दावली है का उल्लंघन करते हुए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है इन कोर्स ऑफ। तो इन कोर्स ऑफ का पारिभाषिक शब्दावली है
के दौरान। इसके बाद आता है इन कोर्स ऑफ टाइम, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इन कोर्स ऑफ टाइम का पारिभाषिक शब्दावली है यथा समय। इसके बाद आता है इंक्रीमेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इंक्रीमेंट का पारिभाषिक शब्दावली है वेतन वृद्धि। तो इंक्रीमेंट का पारिभाषिक शब्दावली है वेतन वृद्धि। इसके बाद आता है इनकम्बेंट। तो इनकम्बेंट का पारिभाषिक शब्दावली है पदस्थ या पदधारी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है इनकम्ब्रेंस। तो इनकम्ब्रेंस का पारिभाषिक शब्दावली है अधिभार। इसके बाद आता है इनकर्ड। तो इनकर्ड का पारिभाषिक शब्दावली है व्यय किया गया। इसके बाद आता है इन डिफॉल्ट ऑफ। तो इन डिफॉल्ट ऑफ का पारिभाषिक शब्दावली है के अभाव में। इसके बाद आता है इंडेंट। तो इंडेंट का पारिभाषिक शब्दावली है मांग पत्र, इंडेंट। इसके बाद आता है इंडिजिनियस स्टोर्स, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इंडिजिनियस स्टोर्स का पारिभाषिक शब्दावली है देसी माल या देसी स्टोर। इसके बाद आता है इंडिस्क्रेशन। तो इंडिस्क्रेशन का पारिभाषिक शब्दावली है अविवेक। ये भी बहुत ही कठिन शब्द है तो परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनडिस्पेंसेबल। तो इनडिस्पेंसेबल का पारिभाषिक शब्दावली है अपरिहार्य। इसके बाद आता है इन ड्यू कोर्स। तो इन ड्यू कोर्स का पारिभाषिक शब्दावली होगा यथावधि। इसके बाद आता है इन्फरेंस। तो इन्फरेंस का पारिभाषिक शब्दावली है अनुमति या अनुमान। तो दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है इनिशियल्स, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनिशियल्स का पारिभाषिक शब्दावली है लघु हस्ताक्षर। इसके बाद आता है इनजंक्शन। तो इन जंक्शन का पारिभाषिक शब्दावली है निषेधाज्ञा। इसके बाद आता है इन लिeu ऑफ। तो इन लिeu ऑफ का पारिभाषिक शब्दावली है के बदले में। इसके बाद आता है इन लम सम। तो इन लम सम का पारिभाषिक शब्दावली है एक मुश्त या एक बार में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है इन मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इन मॉडिफिकेशन ऑफ का पारिभाषिक शब्दावली है के रूपांतरण में। इसके बाद आता है इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो इन ऑफिशियल कैपेसिटी का पारिभाषिक शब्दावली है पद की हैसियत से। इसके बाद आता है इन ऑपरेटिव। तो इन ऑपरेटिव का पारिभाषिक शब्दावली है अप्रवृत्त। इसके बाद आता है इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर का पारिभाषिक शब्दावली होगा क्रम से या व्यवस्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का पारिभाषिक शब्दावली है अधिमान्यता क्रम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का पारिभाषिक शब्दावली है प्राथमिकता क्रम में। इसके बाद आता है इन परपेचुइटी। तो इसका पारिभाषिक
शब्दावली क्या होगा? इन परपेचुइटी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सदैव के लिए। इसके बाद आता है इन प्रेफरेंस टू। तो इन प्रेफरेंस टू का पारिभाषिक शब्दावली है सदैव की अपेक्षा। इसके बाद आता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन पब्लिक इंटरेस्ट का पारिभाषिक शब्दावली है लोक हित में। इसके बाद आता है इन परसुएंस ऑफ। तो इन परसुएंस ऑफ का पारिभाषिक शब्दावली है के अनुकरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इन रिगार्ड टू। तो इन रिगार्ड टू का पारिभाषिक शब्दावली है के विषय में। इसके बाद आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ का पारिभाषिक शब्दावली है के विषय में या के लिए। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंस्पेक्शन एट साइट। तो इंस्पेक्शन एट साइट का पारिभाषिक शब्दावली है मौके पर निरीक्षण। इसके बाद आता है इंसिनुएशन। तो इंसिनुएशन का पारिभाषिक शब्दावली है वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंस्टॉल। ये भी कई बार पूछा गया है। तो इंस्टॉल का पारिभाषिक शब्दावली है नियुक्ति करना या संस्थापित करना या लगाना। तो तीनों उचित हैं, तीनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप तीनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का पारिभाषिक शब्दावली है किस्त। इसके बाद आता है इंस्टिगेट। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इंस्टिगेट का पारिभाषिक शब्दावली है उकसाना। इसके बाद आता है इन सबॉर्डिनेशन। तो इन सबॉर्डिनेशन का पारिभाषिक शब्दावली है अनधीनता। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का पारिभाषिक शब्दावली है एकीकरण। इसके बाद आता है इंटेंसिव। तो इंटेंसिव का पारिभाषिक शब्दावली है गहन या प्रकृष्ट। तो दोनों उचित हैं, गहन या प्रकृष्ट। इसके बाद आता है इंटेंट। तो इंटेंट का पारिभाषिक शब्दावली है आशय। इसके बाद आता है इंटरएलिया। तो इंटरएलिया का पारिभाषिक शब्दावली है साथ साथ। इसके बाद आता है इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन का पारिभाषिक शब्दावली है अंतरावरोध या बीच में पढ़ लेना या रोक लेना या सुन लेना। तो इंटरसेप्शन का पारिभाषिक शब्दावली है बीच में पढ़ लेना, रोक लेना या सुन लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंटरिम। तो इंटरिम का पारिभाषिक शब्दावली है अंतरिम। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का पारिभाषिक शब्दावली है मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का पारिभाषिक शब्दावली है दुभाषिया। इसके बाद आता है इंटरोगेट। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इंटरोगेट का पारिभाषिक शब्दावली है पूछताछ करना। इसके बाद आता है इनवैलिड। तो इनवैलिड का पारिभाषिक शब्दावली है अशक्त या अविधि मान्य। इसके बाद आता है इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी का पारिभाषिक शब्दावली है
सूची। इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का पारिभाषिक शब्दावली है अनुसंधान या खोज। इसके बाद आता है इनवॉइस। तो इनवॉइस का पारिभाषिक शब्दावली है बीजक। इसके बाद आता है इनवॉर्ड रजिस्टर। तो इनवॉर्ड रजिस्टर का पारिभाषिक शब्दावली है आवक पंजिका। इसके बाद आता है इनवॉर्ड रिटर्न्स। तो इनवॉर्ड रिटर्न्स का पारिभाषिक शब्दावली है आवक विवरणियां। इसके बाद आता है इप्सो फैक्टो। तो इप्सो फैक्टो का पारिभाषिक शब्दावली है यथा तथ्यतः। तो इप्सो फैक्टो का पारिभाषिक शब्दावली है यथा तथ्यतः। इसके बाद आता है ई रिकॉवरेबल। तो ई रिकॉवरेबल का पारिभाषिक शब्दावली है ना वसूल। इसके बाद आता है इररेलीवेंट। ये भी कई बार पूछा गया है। तो इररेलीवेंट का पारिभाषिक शब्दावली है असंगत या असंबंध। इसके बाद आता है आइटम वाइज। तो आइटम वाइज का पारिभाषिक शब्दावली है मदवार। इसके बाद आता है आइटेनरी। तो आइटेनरी का पारिभाषिक शब्दावली है यात्रा कार्यक्रम या मार्ग निर्देशक। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है इट इज नोटिफाइड। तो इट इज नोटिफाइड का पारिभाषिक शब्दावली है यह देखा गया है या यह अधिसूचित किया गया है। तो दोनों उचित हैं, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इट इज सजेस्टेड। तो इट इज सजेस्टेड का पारिभाषिक शब्दावली है यह सुझाव दिया जाता है। इसके बाद आता है इट विल बी कंस्ट्रूड। तो इट विल बी कंस्ट्रूड का पारिभाषिक शब्दावली है इसका अर्थ समझा जाएगा। इसके बाद आता है जॉब। तो जॉब का पारिभाषिक शब्दावली है कार्य या नौकरी। इसके बाद आता है जॉब वर्क। तो जॉब वर्क का पारिभाषिक शब्दावली है छूटपुट या फुटकर काम। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है जॉइन। तो जॉइन का पारिभाषिक शब्दावली है कार्यभार ग्रहण करना या सम्मिलित होना। इसके बाद आता है जॉइनिंग रिपोर्ट। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जॉइनिंग रिपोर्ट का पारिभाषिक शब्दावली है कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। इसके बाद आता है जॉइंट। तो जॉइंट का पारिभाषिक शब्दावली है संयुक्त। इसके बाद आता है जॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन का पारिभाषिक शब्दावली है संयुक्त अभ्यावेदन। इसके बाद आता है जॉइंट रिजोल्यूशन। तो जॉइंट रिजोल्यूशन का पारिभाषिक शब्दावली है संयुक्त संकल्प। इसके बाद आता है जर्नल। तो जर्नल का पारिभाषिक शब्दावली है दैनिक या पत्रिका। इसके बाद आता है जुडिशियल। तो जुडिशियल का पारिभाषिक शब्दावली है न्यायिक या न्यायिक। इसके बाद आता है जूनियर। तो जूनियर का पारिभाषिक शब्दावली है कनिष्ठ। इसके बाद आता है जस्ट। तो जस्ट का पारिभाषिक शब्दावली है न्यायपूर्ण या उचित या ठीक। तो तीनों उचित हैं, तीनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है तो आप तीनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कीप इन अबेंस। तो कीप इन अबेंस का पारिभाषिक शब्दावली है अस्थगित रखना।
तो कीप इन अबेंस का पारिभाषिक शब्दावली है आस्थगित रखना। तो कीप इन अबेंस का तात्पर्य है आस्थगित रखना। इसके बाद आता है लेबर रिलेशंस। तो लेबर रिलेशंस का पारिभाषिक शब्दावली है श्रम संपर्क। इसके बाद आता है लैंडमार्क। तो लैंडमार्क का पारिभाषिक शब्दावली है सीमा चिन्ह। इसके बाद आता है लैंड टेन्योर। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो लैंड टेन्योर का पारिभाषिक शब्दावली है पट्टेधारी या भूधृति। इसके बाद आता है लैप्स। तो लैप्स का पारिभाषिक शब्दावली है बीतना या व्यपगमन। इसके बाद आता है लॉफुल। तो लॉफुल का पारिभाषिक शब्दावली है विधि संगत। इसके बाद आता है लॉलेस। तो लॉलेस का पारिभाषिक शब्दावली है विधिहीनता। इसके बाद आता है लेआउट। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो लेआउट का पारिभाषिक शब्दावली है खाका, योजना या अभिन्यास। तो तीनों उचित हैं, तीनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है लीज। तो लीज का पारिभाषिक शब्दावली है पट्टा। इसके बाद आता है लीज डीड। तो लीज डीड का पारिभाषिक शब्दावली है पट्टे पर या पट्टे विलेख। इसके बाद आता है लीज होल्ड। तो लीज होल्ड का पारिभाषिक शब्दावली है पट्टे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लीगल। तो लीगल का पारिभाषिक शब्दावली है वैध या वैध। इसके बाद आता है लीगल फोर्स। तो लीगल फोर्स का पारिभाषिक शब्दावली है विधिक बल। इसके बाद आता है लीगल नोटिस। तो लीगल नोटिस का पारिभाषिक शब्दावली है विधिक सूचक। इसके बाद आता है लेजिस्लेशन फंक्शन। तो लेजिस्लेशन फंक्शन का पारिभाषिक शब्दावली है विधायी कार्य। इसके बाद आता है लेजिस्लेचर। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो लेजिस्लेचर का पारिभाषिक शब्दावली है विधानमंडल। और अंत में आता है लेटर बुक। तो लेटर बुक का पारिभाषिक शब्दावली है पत्र पुस्ति। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने और 100 महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े शब्दों की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आगे हम हिंदी ग्रामर से जुड़े और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।